दो चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। CPI-ML जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर CPI-ML के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी CPI-ML के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और CPI-ML के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो RJD को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी RJD की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट RJD को दिया गया है और उन सीटों पर RJD के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगे। मैं आग्रह करूँगा केशव महतो कमलेश जी से कि वो अपनी बात रखें।